नमस्कार। सत्ता के बैरोमीटर में दिल्ली में किस तरह से हुआ है, किस तरीके से वोट का फैसला हुआ है, हम आपको ये दिखाएंगे। हम इसके अलावा आपको ये भी दिखाएंगे कि एनसीआर का जो पूरा रीजन है, गाजियाबाद, क्या कुछ आज कह करके गया। और चूंकि कहते हैं कि दिल्ली में सत्ता का असल में बैरोमीटर होता है और यहां का जो प्रेशर होता है पूरे हिंदुस्तान की नब्ज टटोल करके बताता है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें क्या कहती हैं, गुड़गांव क्या कहता है, गौतम बुद्ध नगर क्या कहता है, गाजियाबाद क्या कहता है, जहां से वीके सिंह, राज बब्बर जैसों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में क्या वापस अपनी सफलता आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के दोहरा पाएगी। हम आपको दिखाते हैं, शुरुआत करते हैं हम दिल्ली के साथ। और दिल्ली के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, ये 2014 में वोटिंग क्या कुछ हुई है, 60% से भी ज्यादा वोटिंग हुई है। 5 बजे तक की हम बात बता रहे हैं, 6 बजे तक के आंकड़े अभी हमारे पास आने बाकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में अगर 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है, इसका मतलब क्या समझा जाए, क्या ये एंटी इनकम्बेंसी है। कई बार यह कहा जाता है, जो तमाम राजनीतिक पंडित हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते हैं कि कई बार अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है, प्रो इनकम्बेंसी भी हो सकती है। लेकिन 3 बहुत बड़ा सवाल है जो दिल्ली इस वक्त कह रही है और दिल्ली इस वक्त पूछ रही है कि ज्यादा वोटिंग का मतलब क्या समझा जाए। क्या ये नरेंद्र मोदी की लहर है, क्या ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ गुस्सा है, क्या ये कांग्रेस के लिए एंटी इनकम्बेंसी है, वो कांग्रेस जिसका यह कहना था कि दिल्ली में विकास का बहुत काम किया गया, लेकिन दिल्ली में असल अगर नुकसान होने जा रहा है तो सीडब्ल्यूजी घोटाले का नुकसान होने जा रहा है, जो सीएजी की रिपोर्ट थी उसका तमाम नुकसान होने जा रहा है। इसके अलावा हम गुड़गांव के भी हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। गुड़गांव का आंकड़ा क्या कुछ कहता है, 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है, जबकि गुड़गांव में 2009 का जो आंकड़ा था वो ये बताता है कि 61% के आसपास गुड़गांव की वोटिंग हुई थी 2009 में। 5 साल में गुड़गांव कितना बदला है हम ये आपको बताएंगे और अपने तमाम रिपोर्टर्स के साथ भी हम जुड़ेंगे। लेकिन गुड़गांव का आंकड़ा यह है कि राव इंद्रजीत सिंह, जाकिर हुसैन और आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव, इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। राव इंद्रजीत सिंह जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी का दामन थामा, बहुत कुछ बदला हुआ है। और इस यज्ञ में, लोकतंत्र के सबसे बड़े यज्ञ में, नेहा केसरी चुनाव आयोग के दफ्तर से बाहर लाइव मेरे साथ में मौजूद है और नेहा केसरी हमें बताएंगे कि क्या कुछ चला है। नेहा केसरी, सबसे पहले तो आपसे यही मैं जानना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी, कब हम यह जान पाएंगे कि 91 सीटों पर वोटर टर्नआउट क्या रहा। जी बिल्कुल, अब बस आधे घंटे का इंतजार है। 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है निर्वाचन आयोग और उसके बाद हमें पता चल जाएगा वोटर्स टर्नआउट कितना रहा है। लेकिन निर्वाचन आयोग इस बार के वोटर्स टर्नआउट से काफी खुश नजर आ रही थी। कुछ ही देर पहले इलेक्शन कमिश्नर नसीम जैदी से जब मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हम काफी खुश हैं और उम्मीद काफी अच्छी की जा रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का भी रिकॉर्ड तोड़ा जा सकता है। अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो 66% वोटर्स टर्नआउट हुआ था। उस वक्त उम्मीद की जा रही है कि वो भी तोड़ा जा सकता है। इससे पहले 2009 में जो लोकसभा चुनाव का टर्नआउट था, वोटर्स टर्नआउट, वो था 51.85%, जो कि हमने दोपहर 3 बजे ही तोड़ दिया। दिल्ली ने, राजधानी दिल्ली दोबारा लौट करके आएंगे। नेहा केसरी, हम आपके पास दोबारा लौट करके आएंगे। लेकिन अगर वोटर घर से ज्यादा निकलता है, बाहर आता है, इसका हमेशा मतलब सत्ता विरोधी लहर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि 1977 में जब जनता पार्टी की लहर थी तब भी 60% के आसपास वोटिंग हुई थी। 1980 में जनता पार्टी के खिलाफ जब जाकर के वोटिंग की गई थी तब महज 56% मतदान हुआ था। और इसीलिए यह कहा जाता है कि सत्ता का पत्ता हमेशा ही सीधे हाथों से नहीं फेंटा जाता। मेरे साथ तमाम मेरे सहयोगी मौजूद हैं। आशीष सिन्हा हमें नई दिल्ली की जानकारी देंगे, राजीव शर्मा हमें दक्षिणी दिल्ली की जानकारी देंगे, जतिन गोस्वामी हमें यह बताएंगे कि वीके सिंह, राज बब्बर, सुधन रावत, शाजिया आलमी के बीच की लड़ाई क्या कहती है। नेहा केसरी चुनाव आयोग से लाइव, मोहम्मद असद विजय चौक से हमें यह बताएंगे कि अभी जो सियासी आबोहवा है उसे किस तरह से कांग्रेस आंक रही है, किस तरह से बीजेपी आंक रही है, ये मोहम्मद असद बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जतिन गोस्वामी आपके पास मैं आना चाहूंगा। गाजियाबाद बहुत प्रतिष्ठा की यहां पर लड़ाई है। पिछली बार राजनाथ सिंह जीत करके आए थे, सुरेंद्र गोयल को हराया था उन्होंने, लेकिन इस बार राज बब्बर भी दावा कर रहे हैं, वीके सिंह भी दावा कर रहे हैं, सुधन रावत भी कर रहे हैं और शाजिया आलमी भी कर रही है। मैं 2 तरह से जानना चाहूंगा कि शहर का ट्रेंड किस तरीके का रहा था और जो एक्सटीरियर इलाका है गाजियाबाद का, वहां का ट्रेंड कहता क्या है, वोटर टर्नआउट के बारे में जानकारी क्या है, लोगों से भी बात कीजिए आप।
देखिए बिल्कुल राशिद, आज कहा जा सकता है कि भारी संख्या में जो लोग हैं घरों से बाहर निकले हैं, मतदाता जो हैं घरों से बाहर निकले हैं और इस वक्त हम गाजियाबाद में सूर्य नगर के पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और यहां पर आपको बता दें कि 63% से ज्यादा मतदान हुआ है। निश्चित तौर पर इसका श्रेय जो है जनता को जाता है और इन सबका ये कहना है कि ये बदलाव चाहते हैं। इनसे ही जानते हैं कि क्या ये चाहते हैं, किन मुद्दों पर इन्होंने वोट दिया है और निश्चित तौर पर इनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपने वोट आज दिया, 63% मतदान इस बूथ पर हुआ, गाजियाबाद में करीब 60% मतदान हुआ है। किन मुद्दों पर दिया है? वीके सिंह मैदान में है, शाजिया इल्मी मैदान में और राज बब्बर भी हैं। त्रिकोणीय मुकाबला लगता है या कोई और ही आपको लगता है कौन हो सकता है? नहीं सर, इस बार क्या है कि हम लोगों ने एकदम डिसाइड करके दिया है जी, विकास की राजनीति को हम फेवर कर रहे हैं। धर्म और जाति की राजनीति से परे हटके हम लोगों ने विकास के मुद्दे पे वोट करा है और इस बार ऐसी सरकार चाहते हैं जो देश के लिए कुछ करे, ये जाति के लिए धर्म के लिए कोई काम न करे और सिर्फ विकास के लिए काम करे। हमने ऐसी सरकार को वोट दिया है और हर व्यक्ति ये चाहता है देश का विकास हो और देश सही दिशा में जाए। बहुत बहुत त्रिकोणीय यहाँ पर मुकाबला है, वीके सिंह, राज बब्बर, शाजिया इल्मी कहा जा रहा है, हालांकि मुकुल उपाध्याय के बारे में भी कहा जा रहा है बीएसपी के। आपको क्या लगता है कैसा मुकाबला है, किन मुद्दों पर वोट? देखिए, ऐसा है कि अभी जो मतदान हुआ है 63% मतदान जो है अपने आप में एक बहुत अच्छी फिगर है। दोबारा हम चलेंगे, अभी लोगों में यहाँ पर आई है, ठीक है बड़ा है जतिन, अभी इतने मुद्दे ठीक है, जतिन के पास दोबारा लौट करके आएंगे और यहाँ पर हम बहुत अलग तरीके से अपने दर्शकों को फ्रैक्चर्ड करके भी दिखाएंगे कि असल में दिल्ली क्या कहती है। दिल्ली के बारे में हम बताएंगे कि दिल्ली की 7 जो विधानसभा, माफ कीजिएगा, लोकसभा सीट है वो क्या कुछ कहती है, गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा क्या कहता है। यानी दिल्ली एनसीआर के पूरे आंकड़े अगले 20 मिनट में आपको मिलेंगे सीधे। और 2009 के हम आंकड़े एक बार दिखाएंगे, दिल्ली के 2009 के आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली में चांदनी चौक में 55% के आसपास का मतदान हुआ था 2009 में, जहां पर कपिल सिब्बल, आशुतोष, डॉक्टर हर्षवर्धन की साख दांव पर लगी हुई है। और दिल्ली में ओवरऑल जो हम अभी बता रहे हैं कि लगभग 62% के आसपास का मतदान हुआ है और 60% गुड़गांव में 60% के आसपास मतदान हुआ है। एक बार मैं चलना चाहूंगा दक्षिणी दिल्ली, जहां से मौजूद है मेरे सहयोगी राजेश शर्मा। राजेश शर्मा, दक्षिणी दिल्ली में आप है जहां पर रमेश कुमार कांग्रेस की तरफ से, रमेश बिधूड़ी जो है वो बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रहा है और कर्नल देवेंद्र सिंह सहरावत उन्हें त्रिकोणीय मुकाबला दे रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली एक ऐसा इलाका है जहां के मूड आप कभी नहीं जान सकते। एकमात्र एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां से जिंदगी में एक बार लोकसभा चुनाव लड़ा मनमोहन सिंह ने, हार गए। दक्षिणी दिल्ली ने इस बार क्या कहा? राशिद, दक्षिणी दिल्ली सुबह थोड़ी सी खामोश थी, थोड़ा धीरे धीरे शुरुआत हुई यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा गर्मी बढ़ी, लेकिन लोगों में भी उसी के साथ वोट देने की गर्मी बढ़ती गई और लोग भारी तादाद में निकलना यहाँ पर शुरू हुए। राशिद, जिस मतदान केंद्र के बाहर मैं यहाँ पर हूँ, इसके एक पोलिंग बूथ पर 3:30 बजे तक, जहाँ पर 2200 वोट थे, वहाँ 1500 वोट कास्ट हो चुके थे। 3:30 बजे तक ये स्थिति थी एक पोलिंग बूथ पे। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार टूट के पड़ा है दिल्ली का वोटर टर्नआउट, निकले हैं लोग दिल्ली के। लेकिन मुझे ये बताइएगा, लोगों से बात कीजिए, लोगों से बात करके मैं समझना ये चाहूंगा, रमेश बिधूड़ी जो है तुगलकाबाद से मौजूदा विधायक हैं, सबसे बड़ी बात है। रमेश कुमार पूर्व सांसद है, पिछली बार वाले सांसद रमेश कुमार है, कांग्रेस से दोबारा से उन्हें मौका दिया, हालांकि थोड़ी देर से उन्हें मौका दिया गया। और कर्नल सहरावत जो है त्रिकोणीय मुकाबले में हैं। रमेश बिधूड़ी के बारे में जरा सा पूछिए लोगों से कि विधायक के तौर पर इतने दिनों में दक्षिणी दिल्ली के लिए उन्होंने क्या किया और किस तरीके से उन्हें देखा जा रहा है। आप लोगों से जानना चाहेंगे, यहाँ पर आप लोग मौजूद हैं, आप लोग वोट करके यहाँ पर आए हैं। विधायक के रूप में यहाँ पर एक रमेश बिधूड़ी हैं जो यहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया? जब आप वोट कर रहे थे तो आप किस तरफ जा रहे हैं ये तो नहीं हम पूछेंगे, लेकिन क्या आपने उनके काम को देखा? क्या आपने उनके काम के बारे में सोचा? कोई यहाँ पर तो कोई खास काम तो इन्होंने किया नहीं है और यहाँ के विधायक भी नहीं, वो तो तुगलकाबाद विधायक दूसरे असेंबली में आते हैं। वो आपके यहाँ पर सांसद बनने की तैयारी में है, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उनके काम के बारे में जाना आपने, कोशिश की वोट देते वक्त, सोचा इस बारे में? बिल्कुल सर, हमने झुग्गी के बारे में सोचा था, उनसे पूछा, हमारे में कह रहे थे हम आज जीत के आएंगे, हमारा झुग्गी पक्का बना के देंगे, इसलिए हमें रमेश बिधूड़ी को वोट दिया। झुग्गी का वायदा किया आपको? झुग्गी का वादा किया है। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या यहाँ पर जो वर्तमान तुगलकाबाद से विधायक हैं, जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, वो कितना इफेक्टिव है? देखिए, अभी अगर इस टाइम की बात की जाए तो उनका जो प्रशासन है वो पूरी तरह से जनता इस समय नाखुश है उनसे। और रही बात इस बार हम पूरी जनता जो है चेंजिंग चाहती है लोग यहाँ की, तो हम पूरी तरह से चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी इस बार आए।
तो देखिए राशिद, दो चीजें निकल के आ रही है। एक तो इन्होंने ये कहा कि विधायक के काम से नाखुश हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। ठीक है राजीव, आपके पास लौट करके आते हैं और मुझे आशीष सिन्हा के पास भी जाना है। मेरे सहयोगी नेहा केसरी भी मेरे साथ में मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली एनसीआर का जो ट्रेंड रहा है, चाहे 1977 देख लीजिए, 80 देख लीजिए, 84-85 देख लीजिए, 1991, 1996, 1998, 99, 2004, 2009, जो ट्रेंड है वो हर बार बदलता हुआ सा नजर आता है। लेकिन इस बार जनता खामोश है। अगर अपनी दहलीज को वोटर ने पार किया है, इसका मतलब क्या है, किसके लिए संकेत है, किसके लिए संदेश है, यही जानने की कोशिश करेगा इंडिया न्यूज। मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। लौट करके आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहता है कि दिल्ली और एनसीआर की जो 10 सीटें हैं वो अपने 10 का दम दिखाती हैं। दिल्ली का फ्रैक्चर्ड आंकड़ा हमारे पास आ चुका है। तमाम जो 7 लोकसभा सीट है, मैं अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इको आ रहा है, थोड़ा इसे ठीक करें। तो 7 लोकसभा सीटें हैं और इन सीटों में इस बार वोटर टर्नआउट क्या रहा। चांदनी चौक से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले चांदनी चौक के आंकड़े क्या कहते हैं, ये आप देखिए। चांदनी चौक में 60% मतदान हुआ है। पिछली बार यानी 5 साल पहले 55% लोग ही निकले थे, यानी 5% ज्यादा मतदान हुआ है। कपिल सिब्बल के लिए कैसी खबर है, आशुतोष के लिए ये आंकड़े क्या कहते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए ये आंकड़े क्या कहते हैं, ये है आज का $1 मिलियन क्वेश्चन, यानी $1,00,000 का सवाल। दूसरा हम चलेंगे पूर्वी दिल्ली की तरफ। अगर आप आइए, संदीप दीक्षित वो चुनावी मैदान में है, पिछले सांसद हैं संदीप दीक्षित। महेश गिरी आर्ट ऑफ लिविंग के यहां के दिल्ली के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं और महेश गिरी के बारे में यह कहा जाता है कि आस्था के भी नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से यह कहा गया था कि उन्होंने अपना नाता पिछले कई दिनों से तोड़ लिया। तो महेश गिरी चुनावी मैदान में है और यहां पर पूर्वी दिल्ली में 61% मतदान हुआ, पिछली बार 53% का मतदान हुआ था। अब इसके आगे आप आ जाइए नई दिल्ली, जहां पर अजय माकन, मीनाक्षी लेखी, आशीष खेतान के बीच में मुकाबला है। इस बार नई दिल्ली में 60% से ज्यादा वोटिंग अब तक हो चुकी है, जबकि पिछली बार महज 55% ही मतदान हुआ था नई दिल्ली में। चौथे नंबर पर जब आप आते हैं तो फिर पश्चिमी दिल्ली का आंकड़ा आता है। पश्चिमी दिल्ली, जर्नैल सिंह, महाबल मिश्रा और प्रवेश वर्मा के लिए बहुत ज्यादा साख की लड़ाई है। जर्नैल सिंह याद होगा आपको, चिदम्बरम के ऊपर 2009 में इन्होंने ही जूता फेंका था। महाबल मिश्रा मौजूदा सांसद है। प्रवेश वर्मा जो है साहिब सिंह वर्मा की सियासी विरासत लेकर के आगे बढ़े हुए हैं। 5वें नंबर पर आप आ जाइए तो नॉर्थ ईस्ट की सीट आ जाती है। प्रोफेसर आनंद कुमार आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं और नॉर्थ ईस्ट में 63% वोटिंग हो चुकी है। ये एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है, इस लिहाज से है कि पिछली बार 52% कुल मतदान हुआ था, लेकिन इस बार नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं, यानी आप अगर सीलमपुर आप ले लीजिए, उधर का आप यमुना विहार का इलाका ले लीजिए, यहां से लोग बहुत निकल करके आए हैं। तो ये जेपी अग्रवाल के लिए किस तरह की खबर है। मनोज तिवारी जो अपनी लोकगीत के सहारे लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में, प्रोफेसर आनंद कुमार। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट से जब आप आगे बढ़ेंगे तो नॉर्थ वेस्ट, जो जहां कृष्णा तीरथ, उदित राज और राखी बिड़लान के बीच में मुकाबला। राखी बिड़लान के लिए बहुत ज्यादा, चूंकि पिछली बार 47% ही यहां पर वोटर टर्नआउट रहा था, लेकिन इस बार 60% लोग घर से बाहर निकले हैं। राखी बिड़लान, तो ये अभी फिलहाल जो दिल्ली की 7 सीटें हैं ये सब कुछ कहती हैं। एक बार फिर से हम चलेंगे नई दिल्ली में। मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा लाइव मेरे साथ में मौजूद हैं। आशीष सिन्हा, मुझे ये बताइएगा कि नई दिल्ली से अजय माकन, आशीष खेतान और मीनाक्षी लेखी के बीच की जो लड़ाई है वो इस बार क्या कुछ कह गई, अभी तक का वोटर टर्नआउट क्या रहा है, वोटर आज कहता क्या है। बिल्कुल राशिद, यहाँ पर अगर बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन अगर लोगों की माने तो मुकाबला 2 लोगों के बीच में है, अजय माकन और मीनाक्षी लेखी। अजय माकन एक पहचाना हुआ नाम है, कांग्रेस के दिग्गज नेता है, विकास किया है। वहीं मीनाक्षी लेखी की बात करूं तो मोदी की जो वेव है, मोदी की जो लहर है, उसका उनको सहारा मिलेगा। तमाम लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करने की, जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ की बात करें, विकास की बात करें, आज आप लोगों ने मतदान दिया है, क्या सोचकर मतदान दिया है और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने अपने मतों का प्रयोग किया है? तो ऐसा है कि ये क्योंकि एमपी का चुनाव है, एक प्रधानमंत्री हमने चुनना है, तो हमने उसी के तहत चुनाव किया है। पिछली बार क्योंकि स्टेट का चुनाव था तो केजरीवाल जी को इस सरकारी कॉलोनी के अंदर सभी सरकारी कर्मचारी ने केजरीवाल का समर्थन किया था, पर क्योंकि ये राष्ट्र का चुनाव है और हमारे को पूरे राष्ट्र में कोई नेता नजर नहीं आता मोदी जी के अलावा,
तो हमने मोदी जी के लिए चुनाव किया और सिर्फ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, हमने उसी के लिए मतदान किया है। दिसंबर से लेकर अगर हम अप्रैल तक की बात करें तो केजरीवाल की साख गिरी है, इसका नुकसान क्या आशीष खेतान को होगा यहाँ पे? जी बिल्कुल सही है। जो कि आप लोग कहते हैं कि केजरीवाल जो बनाते हैं कानून, लेकिन उनका कोई समर्थन कोई नहीं ले सकता, क्योंकि सरकारी को उन्होंने पहली बार एक गलती की, अगर वो बनना लड़ते भी हैं चुनाव तो उनका कोई सपोर्ट नहीं कर पाता उतना। और भी वोटर हैं, उनसे भी जानते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आप बुजुर्ग हैं, काफी चुनाव देखा होगा, अलग क्या था इस चुनाव में, क्या दिमाग में है आपके, क्या सोचकर आपने वोट दिया था आज? हमने ये सोच करके वोट दिया कि जो 3 महीने पहले विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें नारेबाजी से और उन्होंने कई तरह के वादे करके इलेक्शन जो जीता था उसमें उन्होंने जनता के साथ में धोखा किया और उसको छोड़ करके ऊपर की दृष्टि डाल करके और वो चले गए, दिल्ली की जनता को मझधार में छोड़ दिया। अगर अरविंद केजरीवाल मझधार में नहीं छोड़ते तो क्या विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा में भी आप उनका समर्थन करते? हाँ, अगर वो अपने वादों पे कायम रहते और लोगों को धोखा नहीं दिया होता तो दिल्ली की जनता पूरे जोर से केजरीवाल का समर्थन करती। चलिए, मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ में मौजूद हैं। आशीष सिन्हा मेरे साथ में मौजूद हैं, जतिन गोस्वामी रहेंगे, राजेश शर्मा रहेंगे, नेहा केसरी रहेंगे। लेकिन 2009 क्या कहता था, क्योंकि कहते हैं कि जब तक आप कंपेयर न करें, जब तक आप समझ करके न देखें कि पिछले इलेक्शन का मिजाज क्या था, तब तक आप इस बार का अंदाजा नहीं लगा सकते। पिछली बार दिल्ली क्या कहती थी, चांदनी चौक से शुरुआत करते हैं। 55% यहाँ का मतदान रहा था। कपिल सिब्बल यहाँ से सांसदी जीत करके आए थे, सांसद बने थे। और चांदनी चौक में बड़ा मिश्रित सा माहौल रहता है, क्योंकि यहाँ पर व्यापारी वर्ग रहता है। इस लिहाज से इस बार अगर 60% से ज्यादा का मतदान हुआ है तो इसका मतलब क्या है। इसके आगे आ जाइए, पूर्वी दिल्ली से संदीप दीक्षित के साथ के बारे में यह कहा जाता है कि एक पब्लिक कनेक्ट वो बना करके रखते जरूर हैं, लेकिन संदीप दीक्षित के साथ जो असल में खतरा चल रहा था केंद्र सरकार के साथ, जो भी तमाम स्कैम्स की बात जुड़ी हुई थी, लेकिन संदीप दीक्षित ने जनता के बीच जाकर के अपनी मां के तरफ से किए गए विकास काम के लिए भी वोट डाले। इसके आगे हम बढ़ते हैं नई दिल्ली, अजय माकन, मीनाक्षी लेखी, आशीष खेतान के बीच, जहां इस बार का मुकाबला है 55.71% का पिछली बार का मतदान रहा था। यह नई दिल्ली का आंकड़ा कहता है। पश्चिमी दिल्ली आप चले जाएं, जरनैल सिंह, महाबल मिश्रा, प्रवेश वर्मा के बीच जहां पर मुकाबला है। महाबल मिश्रा, चूंकि जो वहां पर पूर्वांचल के वोटर्स हैं, यानी पूर्विया जो वोट है उसे पोलराइज करने की कोशिश की जाती है, और यही इस बार महाबल मिश्रा की तरफ से कोशिश की जा रही है, और बाहरी दिल्ली का भी। तो हम ये पिछली बार का 2009 का हमारा ये आंकड़ा कहता है। लेकिन मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ में मौजूद है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। हमने दरअसल इसलिए दिल्ली एनसीआर के आंकड़े आपको दिखाए। कहते हैं कि जहां से पॉलिटिकल इंडिकेशन मिले वहीं से राजनीति की दशा और दिशा के बारे में पता चलता है। और दिल्ली एनसीआर फिलहाल अभी तक यही कहता है कि लोग वोट देने के लिए निकले हुए हैं। ये अच्छी खबर है, लेकिन किसके लिए बुरी खबर है, किसके लिए चैलेंज है, ये 16 मई को पता चलेगा। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आप इंडिया न्यूज। नमस्कार।